गुड मॉर्निंग क्लास 10। जैसा कि मैं आपको आपका पार्ट 3 घर की सफाई है और पार्ट 4 है घर की सजावट। तो लेसन नंबर 3 हम आपको पढ़ा चुके हैं और लेसन नंबर 4 पढ़ाना है। अभी आप सोच रहे होंगे मैम ने इसमें मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं टिक करवाए। तो बेटा सफाई और सजावट ये दोनों ही चैप्टर सफाई और सजावट से जुड़े हुए थे, इसलिए हम पार्ट 3 और पार्ट 4 को एक में मिला देते हैं और पार्ट 3 और पार्ट 4 को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें क्या है हमारा घर की सफाई और पार्ट 4 आपका क्या है घर की सजावट। तो सफाई और सजावट ये दोनों चैप्टर आप एक साथ एक ही नंबर डाल के लेसन 3 डाल करके आपको करना है। तो आपको चैप्टर एक्सप्लेन हम पहले ही कर चुके हैं, तो अभी आप ध्यान दीजिएगा आपको इसमें क्या क्या करना है। तो बेटा सफाई और सजावट क्या होती है? सफाई वो होती है जिसमें हम अपने आसपास का वातावरण साफ रखते हैं, साफ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और सजावट क्या होती है? सजावट जो है वो घर को आकर्षक बनाती है, घर को रुचिपूर्ण प्रदान करती है, सुंदर लगता है घर आपका। सामान को यथास्थान उचित स्थान पर रखना, ये सारी चीजें सजावट में आ जाती है। सफाई से मतलब होता है किसी स्थान पर कूड़ा कचरा फैला हो या सामान इधर उधर फैला हुआ हो, गलत तरीके से रखा हो या फिर गंदगी हो, मक्खी मच्छर लग रहा हो, तो उसकी सफाई करना, बाथरूम की सफाई करना, ये सारी चीजें आपकी सफाई करता है। सफाई के साधन के बारे में आपको बता चुके हैं, जैसे कि बहुत सारे फटे ब्रश, फटे कपड़े, नरम ब्रश, सख्त ब्रश। तो इस तरह से हम सफाई के साधनों का प्रयोग करते हैं। सफाई कितने प्रकार की होती है, तो ये चैप्टर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी हम सजावट के बारे में जानते हैं। सजावट के सिद्धांत क्या क्या है? सजावट के मुख्यतः 3 सिद्धांत होते हैं: सुंदरता, अभिव्यक्ति और उपयोगिता। सुंदरता क्या है? तो सुंदरता गुणों का वह संयोजन है जो पारखी या आंखों या कानों को सुखद लगे। मतलब सुंदरता वो चीज है कि आप इस तरीके से कमरे को इस तरह से अपनी हर जगह को सजाएं कि देखते ही व्यक्ति का मन करे कि हाँ वो इस स्थान पर रुके। अगर गंदगी होगी तो क्या आप वहां पर रुकोगे या फिर आप वहां पर पढ़ना लिखना पसंद करोगे या कोई भी कार्य करना पसंद करोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर कि वो देखने में आकर्षक लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो सीधी सी बात है आप वहां पर रुककर अपना कार्य करना जरूर चाहोगे। फिर आती है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या है? यह वह गुण है जो एक घर से दूसरे घर से भिन्न बनाता है। यह उस घर में रहने वाले सदस्यों को अभिव्यक्ति को स्पष्ट और प्रतिबिंब करता है। प्रत्येक भवन और प्रत्येक सुनियोजित कक्ष में सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह हमें आनंद, शक्ति और शक्ति का, शांति का संदेश दे। अभिव्यक्ति वह है जो एक घर से, मानिए आपने अपने घर में किसी तरह की सजावट करी और आपको उससे अच्छी आपने कहेंगे कि आपके मन में होता है कि हाँ हम इसे और अच्छा कर सकते हैं। तो फिर आती है उपयोगिता। उपयोगिता क्या है? भवन निर्माण के संबंध में अमेरिकी वास्तुविद लुईस सबीलन के अनुसार भवन की आकृति व्यवहारिक होनी चाहिए। जब भी आप भवन यानी घर का निर्माण करें, जब भी आप घर बना रहे हो, तो उसकी जो आकृति, जो उसका नक्शा जिसे हम बोलते हैं, मैप की, जब आप मकान बनाने चलते हो तो आप सबसे पहले मैप बनाते हो। तो हर चीज में, हर क्षेत्र में जब भी आप किसी कार्य को करने चलते हो उससे पहले आपको एक समय सारणी, या स्कूल में पढ़ते हो तो आपका टाइम टेबल हो जाता है, घर बनाने चलते हो तो मैप हो जाता है, कहीं जाते हो बाहर घूमने तो आपके लिए मैप अति आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम बनानी चाहिए कि वो व्यवहारिक लगे। ऐसा नहीं बोल कि बहुत ही बंद घर हो, कहीं से अशुद्ध वायु बाहर ना जा सके, शुद्ध वायु का अंदर प्रवेश ना हो। हमें कभी भी ऐसे भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर में खिड़की, दरवाजे, रोशनदान आदि का पर्याप्त मात्रा में बनवाना चाहिए, जिससे हमारे घर की अशुद्ध वायु बाहर और शुद्ध वायु अंदर आ सके। फिर आता है सजावट की आवश्यकता। घर की सजावट से क्या लाभ होते हैं? घर की सजावट, स्वच्छता बढ़ जाती है। जब आप सजावट करते हो तो आपके घर की स्वच्छता बढ़ जाती है। वस्तुओं की उचित देख, जब आप प्रतिदिन समय समय पर अपने घर की सजावट करते रहोगे, देखभाल करते रहोगे, तो आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, जो भी सामान है, सजावट का हो या फिर कोई और किसी प्रकार का कोई भी सामान हो, तो आप उसे उठाओगे, देखोगे, तो किसी प्रकार से वो आपके घर में वेस्ट नहीं हो सकेगा और उसका यूज आप करते रहोगे। अनुशासनबद्धता, आपके अंदर अनुशासन में वृद्धि हो जाती है।
ये सब करने से आपके अंदर एक अनुशासन, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है कि हाँ मुझे ये करना ही है, ये यहाँ नहीं, मुझे इस टाइम नहीं इस टाइम करना है, मुझे घर की सजावट ऐसे नहीं ऐसे करनी है, ऐसे नहीं ऐसे से हमारा ये मतलब है कि अभी आपने कुछ टाइम के लिए आपने मान लिया फ्लावर पॉट उठा करके बाथरूम में रख दिया, बाथरूम के दरवाजे पे लगा दिया, तो क्या वो वहाँ शोभा दे रहा है? नहीं दे रहा। लेकिन वही आपने अगर उचित स्थान पर रख के सजाया, ड्राइंग रूम में सजाया, गेस्ट रूम में लगाया आपने, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपकी अच्छी लगती है देखने में। पूजा घर की सजावट अलग प्रकार से करी जाती है, शयन कक्ष की अलग होती है, तो बहुत प्रकार से सजावट होती है। जैसे घर की सजावट के कलात्मक सिद्धांत क्या है, जैसे रेखा, आकार, रंगों। घर की सजावट में रंगों का विशेष महत्व होता है, घर की सज्जा में रंगों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि रंग संयोजन के अनुकूल और सुंदर लगते हैं। जिस प्रकार से आपका घर हो, अब पता चला आपका बेडरूम है, आपने वहाँ पर डार्क रेड कलर कर दिया, तो क्या आपको अच्छी नींद आएगी? नहीं आएगी। आपको सोने वाले कक्ष में, शयन कक्ष जो होता है, उसमें हमें लाइट ग्रीन कलर, लाइट ब्लू कलर, इस तरह से कलर रंगों का चुनाव करना चाहिए। फिर आता है बनावट की, खिलौने, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक, कागज, जो भी आपके घर में, उनको आप यथास्थान पर सही तरीके से अनुपात कि आपके घर में किस चीज़ की कितनी अनुपात है, कौन सामग्री किस हिसाब से आपके घर में मौजूद है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सजावट करनी चाहिए। संतुलन कि संतुलन कला का वह सिद्धांत जिसमें सजावट की सामग्री को व्यवस्थित करके पूर्ण बिंदु पर दे। मतलब इसका संतुलन से हमारा तात्पर्य ये है कि सजावट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्रकार का फिजूल खर्च करते रहो। आपके घर में बहुत सारी वेस्ट चीज़ें हो जाती है, उन वेस्ट चीज़ों से अगर यदि आप कोई क्राफ्ट वर्क करके घर को सजाने का एक अच्छा सा चीज़ तैयार कर लेते हो, तो एक प्रकार से ये भी आपकी कला है। फिर आ जाता है दबाव, लय, प्रभाव। तो कोई भी चीज़ आप करने चलते हैं, तो चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, या फिर आपके कहीं आने जाने से संबंधित हो, या फिर आपके खेलने कूदने से हो, या फिर आपके जीवन में किसी भी पड़ाव पे हो, तो कोई भी कार्य जब आप करने चलते हो, तो उसमें आपकी हानि और लाभ दोनों चीज़ें मिश्रित होती हैं। फिर होता है सजावट के साधन। सजावट के साधन कौन कौन से देख लेते हैं? फर्नीचर है, पर्दे हैं, दरी, कालीन, चित्र, फूल, प्रकाश, पुस्तकें, प्रकाश आने का मतलब उजाला आने का साधन, शोपीस, मनोरंजन की वस्तुएं, सीनरी है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम इन साधनों के माध्यम से हम अपने घर को अच्छे से, तो अब फर्नीचर कितने प्रकार का होता है? लकड़ी का होता है, बेत का होता है, लोहे का होता है, प्लास्टिक का होता है, फाइबर के होते हैं। तो फर्नीचर भी कई प्रकार। अब फर्नीचर की हम देखभाल कैसे करेंगे? फर्नीचर को हमें मुलायम और स्पंजी कपड़ों से साफ करना चाहिए। सब फर्नीचर को इस प्रकार से ना रगड़ा जाए कि उनकी रंग और पॉलिश निकल जाए। उनको नर्म कपड़े से साफ करना चाहिए। समय समय पर उनकी पॉलिश का ध्यान देना चाहिए। उसमें दरारें न पड़ जाए, उसमें मोम या प्रोटीन भरकर दरारों, अगर यदि किसी लकड़ी के फर्नीचर में दरार पड़ गई है, तो उसमें हमें मोम या प्रोटीन को भरकर उसको दरारों को भर देना चाहिए। पॉलिश का दाग लग जाने पर उन्हें पानी में सिरका मिलाकर, अगर यदि लकड़ी का फर्नीचर है, अगर यदि आपका फर्नीचर है और उस फर्नीचर पर पॉलिश का दाग लग गया है, तो आप किस प्रकार से दाग साफ करेंगे? पानी में सिरकों को मिलाकर हम उस दाग को छुड़ा सकते हैं। लोहे के फर्नीचर में प्रायः दाग लग जाते हैं। इसे मिटाने के लिए हमें, अगर आपके घर में लोहे का फर्नीचर है और उसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा लग गया, तो उसे हमें मिटाने के लिए क्या करना चाहिए कि नमक के घोल से रगड़ना चाहिए। रेगमाल का प्रयोग, अगर लोहे का है तो उसके लिए हमें रेगमाल या नमक के घोल का प्रयोग करना चाहिए। लकड़ी के फर्नीचर को हमें समय समय पर पॉलिश करवाते रहें, जिससे उसकी आयु और सुंदरता बढ़े। आयु से मतलब ये है कि लकड़ी फर्नीचर अगर यदि मान लिया आपके यहाँ खराब होने लगा, अगर आपने उसको वापस से पॉलिश करा दिया, अच्छे से उसको डेकोरेट कर दिया, तो उसके टाइम वैल्यू और उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा दिन चलता है। फिर आता है कई बार नमी संतुलन सीलन की वजह से दुर्गंध आने लगती है फर्नीचर में, तो उसके लिए हमें एक प्लेट में थोड़ा सा चूना रख देना चाहिए। अगर किसी फर्नीचर के पास तो हमें उसमें एक प्लेट में चूना रख देना चाहिए। या कपड़ों से आने लगी कपड़ में, उसमें हमें गंधक की गोली का यूज़ करना चाहिए। इस प्रकार से हम दुर्गंध से अपने फर्नीचर और कपड़ों को बचा सकते हैं। फिर आता है पर्दे। पर्दे के मॉडलिंग के अनुसार छोटे या बड़े खिड़की के पर्दों को सुशोभित करते, जैसे महिला को वस्त्र सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार घर की सुंदरता, जिस प्रकार एक महिला की सुंदरता उसके कपड़ों से होती है कि अगर यदि आप अच्छे से तैयार हो जाते हो तो आप आकर्षक दिखने लगते हो, उसी प्रकार एक घर की सुंदरता घर में लगे पर्दों से होती है। पर्दों का चयन हमें घर के बनावट के अनुसार ही करना चाहिए। पर्दे कमरे की शोभा बढ़ाते। पर्दे क्यों? पर्दे लगाने का उद्देश्य क्या? क्यों पर्दे लगाते हैं? ना
तो उसका उद्देश्य क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो पर्दे घर की शोभा बढ़ाते हैं। पर्दे लगाने से कमरा एकांत प्रिय और शांत हो जाता है। दरवाजों पर पर्दे लगाने से अंदर वाला बाहर नहीं देख सकता और बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता। कमरे में बाहर की धूल कम आती है। पर्दे तेज रोशनी, तीव्र हवा और ठंड से हमें बचाते हैं। पर्दों को पॉलिस्टर का पर्दे कमरों में पॉलिस्टर का भी काम करते हैं। दरी और कालीन जैसे जिस बैठक में जिस रंग का उपयोग अधिक हुआ हो, कालीन का रंग भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। कमरे में गहरे और हल्के रंग के कालीन का चित्र लगाने। फूलदान पर्दे सादा कालीन, सादे फूलदार कालीन बिछाना चाहिए। कालीन का नमूना सुंदर और पक्का होना चाहिए। तो इस तरह से हम घर की शोभा बढ़ा सकते। फिर आ जाता है फूलों को सजाना। अब फूलों की सजावट है, पुस्तकों से बहुत सारी सजावट आ जाती है जिन्हें आपको करना है। अगर ये पूरा चैप्टर आप पूरा सजावट पे एक्सप्लेन करेंगे तो बेटा आगे का वर्क आपका रह जाएगा। तो अभी के लिए ये है कि सजावट करने के लिए हम फूलों से सजावा आपको मैं बता चुकी किस प्रकार से करते हैं। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। जहाँ भी नहीं आता है आप या तो अपने क्लास के ग्रुप में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं या फिर आप उससे पर्सनल पूछ सकते हैं। फिर आ जाती है आपकी रसोई घर की सजावट है, खाने के कमरे की सजावट है, स्नान गृह की सजावट है। तो बेटा ये जो रसोई घर, स्नान गृह और आपका क्या है खाने के कमरे की सजावट, तो ये हमारी शैलियों के हिसाब से, जैसे देशी शैली और विदेशी शैली। देशी शैली हमारी वो शैली थी कि जिसमें प्राचीन काल में लोग जमीन पर बैठकर भोजन बनाते थे। लेकिन अभी विदेशी शैलियों में, जैसे देशी शैली में सजावट के लिए हम रसोई घर की सजावट के लिए क्या करते थे, गृहिणी को बैठकर भोजन बनाना पड़ता था, बार बार उठना बैठना पड़ता था। सामान के पास खाना बनाने की एक अलमारी रखी होती थी। नल बर्तन धोने की उपयुक्त स्थान पर होता था। चिमटा कलछी आदि रैक में लगाकर एक साथ टांग दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है, विदेशी शैली आधुनिक शैली, इस शैली को व्यवस्थित रसोई घर में हमें खड़े होकर खाना बनाना पड़ता है। बर्तन भी हमें खड़े होकर हम साफ करते हैं। तो देशी शैली विदेशी शैली के अंतर्गत हमारे खाने की पहले के समय में जो हमारा प्राचीन समय था, देशी शैली के अंतर्गत खाने का कमरा हमेशा रसोई घर के निकट होता था। इसमें साफ सुथरा हवादार होता था। इसमें आसन और चौकी का उपयोग किया जाता था कि लोग आसन पर बैठते थे और चौकी पर रखकर भोजन करते थे। लेकिन अभी विदेशी शैली में हम टेबल मेज यानी मेज और कुर्सियों पर बैठकर भोजन करना पसंद करते थे। स्नान गृह की सजावट, स्नान गृह में देशी शैली के अनुसार हम इस तरह सजावट करते थे कि वहाँ बाल्टी, मग, लोटा, पटरा, साबुनदानी, कपड़े टांगने की खूंटियाँ आदि होती थी। एक छोटी सी अलमारी होती थी जिसमें हम मंजन, पेस्ट, ब्रश आदि इस तरह का सामान रखते थे। एक स्नानागार में एक तरफ शीशा लगा। लेकिन विदेशी शैली में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि विदेशी शैली के द्वारा सर इसमें चीनी मिट्टी का एक टब होता है, फव्वारा लगा होता है। स्नान गृह की ओर सिंक लगा होता है, सिंक के ऊपर शीशा लगा होता है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की रॉड होती है जिसमें आप तौलिया लटका सकते हो। तो आप जब इस पैरे को जब आप अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देशी शैली और विदेशी शैली में क्या अंतर है। बेटा एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि देशी शैली विदेशी शैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 101% की आपके पेपर में कहीं ना कहीं फिल इन दी ब्लैंक्स में हो या फिर अति लघु में हो, शॉर्ट में हो, वेरी शॉर्ट में हो या फिर लॉन्ग में हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका फंसता जरूर है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा। फिर आ जाता है आपका पूजा घर की सजावट। पूजा घर की सजावट भी ऐसा थोड़ी ना कि आप गए मंदिर में बस दीपक जला दिया हो गई, उसकी भी सजावट अति आवश्यक होती है। बच्चों कमरे की सजावट, बरामदे की सजावट, तो सजावट बहुत प्रकार की होती है। अगर आप किसी कार्य को करने लगो तो उसके में बहुत सारी चीजें होती है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपकी लेसन 3 और लेसन 4 मैंने दोनों, अब आप सोचोगे मैम ने लेसन 3 और लेसन 4 एक में क्यों कंबाइन करा दिया। तो बेटा लेसन 3 आपका है सफाई और लेसन 4 है आपका सजावट। तो दोनों को अलग अलग करा के लॉन्ग करने से अच्छा था कि मैंने दोनों को एक साथ आपको रीड करा दिया और दोनों के क्वेश्चंस आप एक साथ पहले दोनों चैप्टर की जो भी फिल इन दी ब्लैंक्स, जो भी एक्सरसाइज मैं बताऊंगी वो एक साथ कर लीजिएगा। फिर उसके देखिए पहली बार तो फिल इन दी ब्लैंक्स राइट रॉन्ग आपको बुक में ही करने हैं, ओनली क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो लेसन 3 का जो आपका राइट रॉन्ग है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अभी लेसन 4 का देख लीजिए। लेसन 4 में जो आपका फर्स्ट है, लंबे फूलों को फूलदान में सजाया जाता है किस कक्ष में, अध्ययन कक्ष में। फिर नेक्स्ट है सजावट का अर्थ है क्या, सुंदर और व्यवस्थित करना। थर्ड है सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं।
सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं। सजावट के सिद्धांत के क्या तत्व हैं? अनुपात, प्रभाव और संतुलन, यानी कि सभी हैं। घर की सजावट से पता चलता है कि गृहिणी, जो आप घर की सजावट करते हो उससे क्या पता चलता है कि गृहिणी आप कितनी कार्यकुशल हैं। जब आप ये कार्यकुशलता का पता चलता है। दरी और कालीन घर में उपयोगी होते कैसे? हल्के रंग के, गहरे रंग के या सफेद रंग के? तो गहरे रंग के। शयन कक्ष में समान होना चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक, या फिर आवश्यकता अनुसार। जो हमारा शयन कक्ष होता है उसमें हमारा आवश्यकता अनुसार समान होना चाहिए। फिर 11 नंबर में फूलों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के लिए उसमें क्या डालते हैं? फूलों को अधिक समय तक फ्लावर पॉट में यानी फूलदान में ताजा बनाए रखने के लिए हम क्या डालते हैं? नमक का प्रयोग करते हैं। तो इस पर टिक करेंगे। बात सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। सजावट के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक? जब आप अभी गंदगी पड़ी हो तो क्या बेटा आप सफाई सजावट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो सजावट के लिए सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सफाई का होना। तो जब आप सफाई अच्छे से करोगे तभी आप सजावट कर सकोगे। अभी प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। आपको अति लघु में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सजावट की शैली, सजावट के सिद्धांत और कला के कलात्मक सिद्धांत, ये 3 प्रश्न आपको अति लघु में करने हैं। लघु उत्तरी में घर की आंतरिक सजावट का क्या सिद्धांत है? ये प्रश्न आपको लघु में करना है। घर की सजावट में फर्नीचर का क्या महत्व है? और दीर्घ में आपको एक प्रश्न करना, ओनली 1 क्वेश्चन, घर की सजावट के कौन कौन से साधन है, किन्हीं 3 साधनों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो बेटा इस तरह से आप लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर एक साथ एक ही चैप्टर में करेंगे, अलग अलग इसको नहीं करेंगे। ओके क्लास 10। थैंक यू सो मच बेटा।